हेलो लर्नर्स, शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि आपकी पुस्तिका कक्षा 10 में संकलित है। आपने रामायण तो टीवी पर देखी होगी, उसमें ये सारे प्रसंग भी देखे होंगे। आपकी पुस्तिका में इसको संवाद शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें भगवान शिव के धनुष के तोड़े जाने का वर्णन है और सीता स्वयंवर का भी वर्णन है। यह चौपाइयाँ और दोहे रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई हैं। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। शिव धनुष के टूटने से पूरे ब्रह्मांड में बहुत तेज धमाका हुआ कि उससे दूर बैठे परशुराम जी ने भी सुना। अब वह शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही वह राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। क्रोधित परशुराम उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दंड देना चाहते थे। अतः यह प्रसंग वहाँ परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद के बारे में है और यह तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में रचित है। तुलसीदास जी श्री राम प्रभु के बहुत बड़े उपासक थे। आइए अब हम इन दोहों को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। बच्चों, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और यह अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करा करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का, आपकी हेल्प करने का। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नाथ शंभुधनु बंजनिहारा, होए केहू एक दास तुम्हारा। आयसे कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। इसमें परशुराम जी बोलते हैं, इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आगे परशुराम जी बोलते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कही करी लड़ाई। मतलब यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। जब श्री राम जी बोलते हैं कि यह धनुष तो आपके किसी सेवक ने या किसी दास ने ही तोड़ा होगा, तो यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने तो शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम तो युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मतलब वो कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं राम जी से कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। मतलब जो भी है, जितने भी राजा उपस्थित हैं यहाँ दरबार में, उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले प्रभु सुध रही अवमाने। परशुराम जी के क्रोध भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण जी उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं। बहु धनुहि लोरी लकिराई, कभू न असीरसी किन्हीं गोसाई। कहते हैं, हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय कैसे हो गया जो टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे। जिसने यह धनुष तोड़ा है उसने युद्ध के लिए तैयार हो गए,
ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। मतलब हमने तो बचपन में इतने खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं और तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय है कि टूट जाने पर आप क्रोधित हो उठे। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है और उसको कह रहे हैं कि आकर मेरे से युद्ध करे। रे नृप काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुराधिनी विदित सकल संसार। मतलब कहते हैं रे नृप बालक, परशुराम जी कहते हैं हे राजपूत। नृप बालक मतलब राजा के बेटे। काल बस बोलत तो ही न संभार, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है। धनु ही सम त्रिपुरा रिधनु विदित सकल संसार। मतलब इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पाता कि तुम क्या बोल रहे हो। जो भी अहंकार में होता है उसको उस समय यह नहीं पता होता कि वह बोल क्या रहा है। उसके वचन, उसके मुख से जो निकल रहे हैं वो दूसरे को परेशान कर रहे हैं। धनुहि सम त्रिपुरा रिधुनि विदित सकल संसार। मतलब तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिवजी के धनुष में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा? तुम इनकी तुलना आपस में क्यों कर रहे हो? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव धनुष समाना। परशुराम जी कहते हैं कि बात सुनने के उपरांत लखन कहा, मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे हैं। सब धनुष समाना, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं। का छाती लाभुजुन धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। कहते किसी के धनुष में हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी आफत क्या आ गई? छुअत टूट रघुपति हूँ न दसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। कहते हैं कि जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा दे रहे थे। मतलब वो समझ रहे थे कि परशुराम जी और क्रोधित हो रहे हैं जब लक्ष्मण जी ऐसे वचनों को बोल रहे हैं। छुअत टूट, मतलब ये तो इतना पुराना धनुष है कि तो राम जी के हाथ लगते ही वह टूट गया, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ ही था और यह टूट गया। अब व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा। वो कहते हैं परशुराम लक्ष्मण जी के इस व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनेहि सुभाऊ न मोरा। वह अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बालकु बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। कहते हैं हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुम मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, मतलब तू तो मुझे सिर्फ एक मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विसिब विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। भुजबल भूपि भूप बिनु को किन्हीं, विपुल बार महिदेव दिन्ही। कहते हैं मैं क्षत्रिय का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस भाव भुज छेदन हेरा, परसु बिलोक महिप कुमारा। कहते हैं मेरे फरसे को तुम ध्यान से देखो, यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया है। मातु पथु जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। कहते हैं हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मतलब मातु पितहि जनी
सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। वो कहते हैं मेरे हाथ में वही, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदवानी, ओहो मुनिसु महाभट मानी। कहते हैं परशुराम जी की डींगे सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहारू। कहते हैं आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहा कुम्हबितिया को नाही, जे तरज नहीं देखी मरी जाही। कहते परंतु मैं कोई छुईमी का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। आगे बोलते हैं, देखी कुठारू सारा सरासत बाना, मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना। कहते हैं इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। भृग सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। कहते हैं आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर, भृगुसुत भृगु का पुत्र मानकर एक कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहकर क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। बंधे पापू अपकरिति हारी, मारतु पा परी तुम्हारी। वो कहते हैं वैसे ही हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता ब्राह्मण भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। बंधे पापू अपिकरित हारे, मारत हु पा परी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरू धनु बाण कुठारा। वो कहते हैं वैसे भी हमारे कुल की यही परंपरा है कि हम तो किसी भक्त के ऊपर गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते। आप तो एक ब्राह्मण हैं, मैं आपका वध करूं तो मुझे पाप लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देंगे तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारी कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरू धनु बाण कुठारा। कहते हैं कि आपके वचन ही किसी व्रज की भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत है। जो बिल कई अनुचित केहूँ, छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृंग बसमनी, बोले घिरा गंभीर। तो कहते हैं यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसे क्षमा करें। आगे का पाठ हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।